बहू, पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी ये लीजिए पानी। बहू, तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए। एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा, तुमने आज फिर सूट पहन लिया। मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया। मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है। बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना, तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि हमारे मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी। शिफाली, मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए। शिफाली, मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। वैसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। एक मिनट, ये लो, टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी जी, आप अपनी अमीरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली, 200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत क्या जानेगी? भाभी, आपको बहुत गर्मी लग रही होगी। हाँ देवर जी, बहुत गर्मी लग रही तो है। एक काम करो ना, ये सब निकाल के रख दीजिए। नहीं, अभी मैं नहीं निकाल सकती। न्यू शादी हुई है ना, तो सब देखने के लिए आएंगे। अरे कोई बात नहीं, मैं माँ और भैया से बात कर लूंगा। जब जरूरत पड़ेगी तब पहन लेना। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। भाभी, इधर आओ जरा। हाँ दीदी, आपने हमें बुलाया? हाँ भाभी, ये देखिए, हम दोनों ने आपके लिए नया साड़ी लेकर आए हैं। और भाभी, इसमें ना हम आपका नेकलेस भी लेकर आए हैं। ज्यादा है वादा। भाभी, आप ये देखकर बताइए। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से। वाह दीदी, ये तो बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। भाभी, बहुत गर्मी है, आप नींबू पानी हम दोनों के लिए बनाकर लेकर आइए ना। ठीक है दीदी, मैं आप लोग के लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। भाभी, बारिश की वजह से मौसम इतना अच्छा हुआ है कि पकौड़े खाने का मन कर रहा है। आप बनाओगे क्या? अब मेरी ननद का पकौड़े खाने का मन कर रहा है तो बनाना तो पड़ेगा ही। थैंक यू भाभी, यू आर सो स्वीट। ठीक है, जाओ तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ। भाभी सुनो ना, मुझे आपका ग्रीन वाला लहंगा चाहिए था। मुझे अपनी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। अच्छा ठीक है, मैं निकाल देती हूँ। भाभी ये देखो, ये कैसा लग रहा है? अरे ये तो बहुत प्रीटी है, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। भाभी ये मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए है। पर मेरे लिए क्यों? भाभी, माँ के जाने के बाद आप मेरा इतना ध्यान रखते हो। मैं कभी भी आपसे कुछ मांगती हूँ, आप मुझे कभी मना नहीं करते हो। तो मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए आपके लिए लेके आई। अपनी प्यारी भाभी के लिए। भाभी, खाना लगा दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। बना के रखती है, लेके खा ले। इतना सा तो कर ही सकती है। मैं घर का कितना काम करती हूँ, नौकर थोड़ी हूँ। हाँ तो क्या हो गया, मैं भी बनाकर खा सकती हूँ, ऐसा मत करो मेरे ऊपर। अरे आज तो ननद भाभी की लड़ाई हो रही है, देखने में मजा आएगा। अच्छा ये बात है, तो बना फिर तेरे भैया के लिए चाय। कितनी बार बोल दी है वो। हाँ हाँ ठीक है, अभी बना कर देती हूँ, मुझे सब आता है। कर दिया ना 2000 का नुकसान। मेरे बाप ने बड़ी मेहनत करके देश में दिए थे ये कप। अब कौन करेगा इसका भुगतान? भैया करेंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। भैया, मुझे सब पता है। ये ले 2000 रुपए और जाकर फेंक उसके मुंह पर। ये लो भाभी, 1000 आपके और 1000 मेरे। अरे वाह छोटी, इस बार का तो काम हो गया, लेकिन अगली बार बर्तन धीरे गिराना, वरना सच में नुकसान हो जाएगा। ठीक है भाभी। बहुरिया, जरा मुझे भी दिखा तो तेरे मायके से क्या क्या आया है दहेज में। वो माँ, मैं भी जरा देखूं तो कि तेरे बाप ने क्या क्या दिया है इस घर को। माँ,
भाभी को ये आप क्या बोल रही हैं? एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा उठा के दे दिया और आपको दहेज की पड़ी है। कभी सोचा है माँ, अगर कल को यही सवाल मेरे ससुराल वाले पूछेंगे तो आपको कैसा लगेगा? एक बार आप भाभी के बारे में सोचिए। भाभी अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आई हैं और आपको इनका माँ बन के साथ देना चाहिए था। इनको बहू नहीं, बेटी की तरह रखना चाहिए था। और आपने इनके साथ क्या किया? इनको आप और तकलीफ दे रही हैं। मुझे तो अब आपको माँ कहने तक में शर्म आ रही है। जब एक लड़की की शादी होती है तो अपना घर परिवार, माँ बाप सब कुछ छोड़कर आती है, तो आपको भी उसे बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह। दीदी, आज खाने में क्या बनेगा? मटर पनीर बना लो। मटर पनीर? क्या हुआ? ठीक है। दीदी ने तो मटर पनीर बनाने को बोल दिया और ये तो मुझे आता ही नहीं है। और अगर दीदी से पूछी तो ये तो मेरे संस्कारों पे उंगली उठाने लगेंगी। घर में पता चला लोगों को तो दो दो पन्नी की भाषा सुनाने लगेंगे। क्या करूं मैं? मम्मी को फोन लगाती हूँ। अरे भाभी, क्या हुआ? हाँ दीदी। कुछ तो हुआ है, आप बहुत परेशान लग रही हो। कुछ नहीं दीदी। नहीं, कुछ तो है, आप बहुत परेशान लग रही हो। दीदी, वो मुझे मटर पनीर बनाने नहीं आता है। अरे भाभी, कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा कि मम्मी से फोन लगा के पूछ लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा आता है मटर पनीर बनाने। मैं हूँ ना, हम दोनों मिलके बना लेंगे, ठीक है? ठीक है दीदी। भाभी, आपको मम्मी किचन में बुला रही है। आज आपका पहला रसोई है। भाभी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने मेरे दहेज के लिए बहुत कर्ज लिया है। वो ये कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, आपने जो भाभी के घर से दहेज लिया है वो लेना जरूरी था क्या? देख, ये तो परंपरा है। आज हमने दहेज लिया है, कल तेरी शादी में हमें दहेज देना भी पड़ेगा। ये गलत है भैया। ऐसे में तो कोई भी गरीब बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। दहेज लेना भी गलत है और दहेज देना भी गलत है। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि दहेज लेना सही है या गलत।